अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा गैप आ गया, काफ़ी दिन गुजर गए, आप लोगों से कोई बातचीत ही नहीं हो सकी। बस ईद से पहले से हमारा बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल चल रहा था। बस शादी के सिलसिले में तैयारियां भी चल रही हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको थोड़ी बहुत शादी की तैयारियां भी दिखाएंगे और साथ में आजकल क्या चल रहा है। बस अब थोड़ा टाइम रह गया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। तो मौसम कुछ अच्छा था, हमने सोचा कि चलें अपने गुलाबों से मिल के आते हैं, क्योंकि बड़े ही दिन हो गए हैं, इनसे भी मुलाकात नहीं हमारी हुई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फूल आना शुरू हो चुके हैं। गूसबेरी पर भी जो है वो फ्रूट अब थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और इस पे ना ये रेड हो रहे हैं, थोड़े थोड़े रेड हो रहे हैं। इस पर सही आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे पकता नहीं है फ्रूट उस टाइप का इसका जो है ना वो सीन चल रहा है। तो गुलाब के फूल माशाल्लाह फिर से उतरना शुरू हो गए हैं, समर आ गया है। तो ये जो है पौधे हमने पहले भी मेंशन किया था, हम पाकिस्तान से लाए थे और कल में, और इनको फिर हमने आके यहाँ जो है वो प्लांट किया। और प्लांट करने का भी एक तरीका है, वो भी इंशाल्लाह किसी जो है ना वीडियो में आने वाली में हम आपको बताएंगे। तो उससे फिर ये है कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत जल्दी चलना शुरू हो जाते हैं। तो इन गुलाबों की बड़ी अच्छी महक है, कमरे में रख दें और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती रहती है। पिछले दिनों मायदा को एक इवेंट था वहाँ पर काइट मेकिंग का, तो वहाँ पर भी हम लेकर गए, जिस पर हमने बड़ी पुरानी अपनी लाहौर की पसंद की यादें ताज़ा की। लेकिन ये जो था ना स्पॉन्सर था रेफ्यूजीज़ के लिए, तो हमने फिर जो है उस हिसाब से अपनी जो है ना गुड्डियाँ बनाई, पेंट की और बड़ा ही मज़े का और डिफरेंट एक जो था ये एक्सपीरियंस था। ये जो येलो वन है ये हमने खुद बनाई थी और जो बैकग्राउंड में वाइट नज़र आ रही है वो मायदा की है। तो काइट तो बस जब इनको गुड्डियों को चढ़ाना था उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम जा नहीं सके। लेकिन ये है कि मज़ा बड़ा आया। इनकी जो वर्कशॉप हमने अटेंड की वो भी बहुत मज़े की थी। एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। आप जाते हैं पेंटिंग ये वो सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो जी तोहफ़े तहाइफ ईद से पहले आना शुरू हो चुके थे। ईद तो बहुत लेट गुजर चुकी है और ये वीडियो भी हमारी काफ़ी पुरानी रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन ये है कि हमने सोचा कि चलो आपको दिखा देते हैं। मिठाइयाँ, तोहफ़े, फूल, प्यार की सब जो है ना सौगातें हैं, बहुत सारी हमारे घर आई भी और बहुत सारी जो है वो हमने भी भेजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन रस्मों को, इन चीज़ों को ताज़ा रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों का पता चले कि मिलना मिलाना कैसे है। और तोहफ़े तहाइफ देने से वैसे भी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती है। तो बहुत सारे दोस्तों ने भी हमें विज़िट किया, बहुत सारी जो है वो मुबारकबादें आ रही हैं, क्योंकि कार्ड्स भी बेटी की शादी की तकसीम होना शुरू हो चुके हैं। तो देखें कितनी ये प्यारी चीज़ें हैं कि कार्ड्स तो हमने बांटे हैं, लेकिन मुबारकबादें और मीठे तहाइफ जो है वो हमारे दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं मुबारकबादियों के। तो अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। कुछ जो हैं वो मीठी सौगातें हमारी तरफ से गई और कुछ जो हैं वो दोस्तों की तरफ से आई। तो आज एक नेबर भी हमें मिलने के लिए आए, ये खूबसूरत से जो फूल हैं वो लेकर आई बेटी की शादी की मुबारकबाद देने। तो चलें बस किचन में आई हूँ और जल्दी से देखें आज क्या बनता है। चिकन को बस सारे मसाले जो हैं वो डाल के रख दिया है और ये पकता रहेगा और साथ साथ हमारी जो है वो बातचीत भी चलती रहेगी। तो अगर आप में से भी कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ तक पहुंच चुके हैं कि उनके बच्चे जवान हैं और अगर किसी की शादी तय हो चुकी हुई है, तो मैं सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कम अज़ कम शादी से 1 साल पहले आप अपनी जो शादी की प्लानिंग है, जो चीज़ें वगैरह आपने ऑर्डर करनी है या आपने कोई भी जो है वो अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है वो ज़रूर कर लें टाइम से। क्योंकि हमारी भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन साल भर से बुक हैं, उनमें से कई जो हैं वो एक दो बार कैंसिल हुई हैं, फिर हमें दोबारा कुछ ढूंढना पड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला भी एक टाइम होता है और इमोशनल टाइम भी होता है और थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेसफुल टाइम भी होता है कि आपका दिल चाहता है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो जैसे आपने प्लान की हैं वैसे हुए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने प्लान की होती हैं वैसे नहीं होती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ चीज़ें स्मूथली हो रही हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
कि अल्लाह ने आपको इस पॉइंट पर पहुंचाया। बाकी थोड़े बहुत हिकअप्स तो आते रहते हैं, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप अपनी तरफ से प्लानिंग जो है वो पूरी करें, लेकिन बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें। और जो मामला होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अगर कुछ कैंसिल हुआ है या कुछ नया आपको ढूंढना पड़ा है तो वो सब बेहतरी के लिए है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना वो अपने आप पे सवार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारी छोटी सी हेल्पर जो है वो भी आ गई है। ये हमने रिकॉर्ड किया था ईद के दिनों में कि आपको अपना ईद का जोड़ा दिखाएंगे, बस जी लेट इतना ज़्यादा हो गया तो ये जोड़ा दोबारा हमने एक पार्टी पे पहना, तो हमने सोचा कि चलें बस अब आपको दिखा देते हैं। तो ये जो सूट है, यूजुअली हमारे कपड़े पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन एक दोस्त जो हैं उनकी बुटीक है यहाँ एडनबरा में, तो हमने सोचा कि चलें इनकी बुटीक से भी ओपनिंग करते हैं। और वहाँ से फिर हमने ना जो 1-2 सूट ख़रीदे हैं, ये उनमें से एक सूट है। अच्छी क्वालिटी थी, ऑर्गेन्जा था इसका और फुली एम्ब्रॉयडर्ड था, मशीन एम्ब्रॉयडर्ड था, लेकिन बड़ी बेहतरीन साफ़ सुथरी एम्ब्रॉयडरी थी। कुछ लेस वर्क था, चिकनकारी टाइप था, बड़ा अच्छा यूनिक सा कलर था। बड़ा अरसा हो गया था हमें इस कलर को पहने हुए, जैसे वो कलेजी का रंग होता है ना वो बोलते हैं, तो वो ये था, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। अगर कोई भी डर रहा है इस कलर कम्बिनेशन को पहनने से तो ज़रूर ये वाला कलर पहने, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ आप लाइट सी सिल्वर सी ज्वेलरी लें और कोई भी चीज़ ब्लैक इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड थी, मोती थे, सीक्वेंस था, तो वो आप इसको ना मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कलर है जो कि अच्छा लगेगा किसी भी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। तो इसके साथ जी बस हमने अपनी ये छोटी छोटी सिल्वर ज्वेलरी थी, साथ हमारी वॉच थी, वो हमने पहनी। गोल्ड ज्वेलरी हमने पहन के इसके साथ देखी तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो बस फिर ये सिल्वर जो है, साथ ये जूता है, इतना परफेक्टली मैच हुआ। कुछ चीज़ें जब जैसे आपकी कबर्ड में होती हैं आपको पता नहीं होता है, तो बस ये जूता थोड़ी देर के लिए हमने पहना था और उसके बाद जो है बस चेंज कर लिए थे फ्लैट शूज़। तबीयत कुछ नासाज थी जी, और बस फिर हमने बड़े अरसे बाद, यूजुअली हम वैसे इतने फ़ैन नहीं हैं इस जौहरे जोशानदा के, लेकिन इसने बिल्कुल एक मिरेकल का काम किया। गला हमारा थोड़ा सा टिकली हो रहा था और साथ में खांसी थी, तो बस ये साशे जो है वो गर्म पानी में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कप ने हमें काफ़ी जो ज़्यादा है ना फाका दिया और गला हमारा अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। उसके बाद फिर हमने ये नहीं कि सिर्फ इसी पे गुजारा किया, फिर उसके बाद हमने इसके लिए विटामिन सी थोड़ा सा लिया। तो सर्दियों में हम स्पेशली कोशिश करते हैं कि विटामिन सी थोड़ा सा ले लें, क्योंकि जो है वो गुड है ये कोल्ड्स एंड फ्लूज वगैरह के जो अटैक होते हैं उसके लिए। तो कोशिश करें कि जब आपको फ्लू या इस तरह की कोई शिकायत होने लगे तो अपने ये हर्बल टोटके भी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने जो है ना विटामिन सी को भी टॉप अप रखें। तो हम निकले जी मूवी देखने के लिए। हमने 2015 में आई थिंक 2015 में मे बी हम रॉन्ग हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर एक फ़िल्म आई थी इनसाइड आउट, उस वक्त हमने देखी थी बच्चों के साथ। तो अब इसका पार्ट 2 आया है, तो हमने सोचा, बड़ी इसकी जो थी ना अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, कुछ फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ देख के आए थे, तो हमने सोचा कि चलें हम भी चलते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि काफ़ी इमोशनल फ़िल्म है, तो हम भी इतने कोई गुड नहीं है, कोई भी इमोशनल फिल्म हो तो आंसू तो आ ही जाते हैं। तो कुछ हैंकीज़ के पैकेट्स रख लिए हैं, कुछ अपनी थोड़ी बहुत स्नैक्स पैक किए हैं, और हम तीनों जो हैं माँ बेटियाँ जा रहे हैं फ़िल्म देखने के लिए। बड़े अरसे के बाद तीनों इकट्ठी जा रही हैं। ऐसा होता है कि कभी दोनों बहनें चली जाती हैं, कभी हम पूरी फैमिली होते हैं, लेकिन ये एक लेडीज़ ओनली नाइट है। बस हम जा रहे हैं, अपना जो है मौसम भी देखें कितना प्यारा है। स्कॉटलैंड जो है वो बड़ा खूबसूरत है। बच्चों से मैं यही बात कर रही थी कि हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं और हमें ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब हम लोगों की वीडियोस वगैरह देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में जाते हैं, इतनी खूबसूरती है, पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, तो पैसे दे के पे करके वहाँ पर हम जी जाते हैं हॉलिडे करने, क्योंकि वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है पंजाब वगैरह वाली मैदानी इलाकों में। तो पहाड़ों पे जाना और जो है वो सारा एंजॉय करना, और यहाँ हम रहते ही इस तरह के माहौल में हैं, तो समटाइम्स बंदे को जो रेडिली अवेलेबल चीज़ होती है वो उसकी इतनी कदर नहीं होती है। तो जी बस सिनेमा पहुंच गए हैं। क्वाइट था, इतना कोई रश नहीं था, और ये टाइम हमने इसीलिए चूज़ किया था कि इस टाइम पे जो है इतना रश नहीं होएगा, और ये ड्यूरिंग द वीक था, तो इसलिए भी जो है रश इतना ज़्यादा कोई नहीं था।
तो सिनेमा हॉल तो फुल था है फिल्म, बस एड्स वगैरह चल रहे हैं। हम अपनी स्नैक्स वगैरह लेके आए हुए हैं जिन पे हम अपना हाथ साफ़ कर रहे हैं सारे। तो आज तमाम किस्म की बदपरहेज़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो बस फिल्म शुरू होने को है, तो फिर हम आपको बाद में बताते हैं कि इसका क्या था रिव्यू। जी फिल्म ख़त्म हो गई है, वाकई हमें हैंकीज़ यूज़ करना पड़े हैं। बार बार बड़ी बेटी दरमियान में बैठी हुई थी, हम उसका हाथ पकड़ के ये कह रहे थे कि आई विश कि हमने ये फ़िल्म पहले देखी होती। बहुत सारी चीज़ें इंसान लर्न कर रहा होता है, चाहे कोई फ़िल्म होए, ड्रामा होए, आपके इर्द गिर्द लोग हों। ज़िंदगी जो है वो है ही सीखने का नाम। हर लम्हा आप जो है ना सीखते हैं, अपने घर वालों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, दोस्तों से, रवैयों से, हर चीज़ से सीखते हैं। और जो बंदा सीख के फिर उस चीज़ से कुछ ना सीखे तो वो बहुत ही बेवकूफ़ है। तो इसलिए जब आप सीखते हैं तो उसको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने आप को शागिर्दी समझते हैं, कभी भी नहीं ये समझते कि हमें सब कुछ पता है। ज़िंदगी जो है वो एक क्लासरूम ही है, समझें कि सारी उम्र जो है वो आप लर्न कर रहे होते हैं। तो ये जी देखें साइकिल सवार जा रहे हैं, और कैसी कैसी इंडिपेंडेंट किस्म की लाइफ है इन मुल्कों में। हमारे वहाँ कोई साइकिल पे निकले 10 किस्म के ख़तरात कि जी ट्रैफिक किस तरह की होएगी, कोई पहले तो रास्ता ही नहीं देता है। बस ये चीज़ें हैं इन मुल्कों की जो बहुत अच्छी हैं। कभी एम्बुलेंस आ जाए तो सब लोग रुक जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, पहले एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। तो बस ये इस तरह से बड़ा याद आता है। तो ये जी पहुँचे हैं हम, नेक्स्ट डे है। कुछ एशियन ग्रोसरी करनी थी, तो हमारे यहाँ पर एक नई कैश एंड कैरी खुली थी और हम अभी तक वहाँ नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि जाएं और उनको विज़िट करें। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था, बड़ा हमें मज़ा आया। और हमने अपना मीट के लिए ऑर्डर प्लेस किया और बस जो है इधर उधर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो चीज़ें आइटम्स अवेलेबल हैं। तो माशाल्लाह से हर चीज़ यहाँ पर हमें नज़र आई। जो भी कोई एक ज़रूरी किसी भी किस्म की, आप बिस्किट से लेके चावल, आटा, राइस, देसी किस्म की हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ही साफ़ सुथरी ये कैश एंड कैरी थी। और एक खातून थी जो काउंटर पे लेटी थी, जो सर्व कर रही थी, तो वो भी बड़ा अच्छा हमें लगा कि आप बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम था, मीट ऑर्डर किया, तो हमने लिए अपने लिए ये एक शाही कुल्फ़ी। हमने सोचा कि साथ साथ हम विज़िट करते हैं और साथ साथ हम अपनी कुल्फ़ी एंजॉय करते हैं। हर किस्म के ये जी क्रिस्प वगैरह हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। यहाँ से हमने अपना ऑर्डर जो है वो कलेक्ट किया। उसके बाद हम आए TK Maxx। यहाँ से हमने एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी, क्योंकि जो है वो आपको पता है कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ TK Maxx की। तो जब भी आएँ तो कोई ना कोई जो चीज़ है वो कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। क्वाइट था यहाँ पर भी। तो बर्तनों के एक दो आइटम्स हमने ख़रीदे। इसके बाद हम आए जी नेक्स्ट। यहाँ से मायदा ने अपने लिए जो है वो कुछ कपड़े देखने थे। तो नेक्स्ट पे भी अब देखें डबल माइंडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बायकॉट लिस्ट पे है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो ले तो लिया है लेकिन विद अ हैवी हार्ट, तो हो सकता है मैं इसको रिटर्न ही कर दूं। तो यहाँ पर कुछ हमें PR पैकेजेस आए हुए थे। ये बड़ा ही प्यारा क्यूट किस्म का बैग था। इसके साथ में हम ये लिपस्टिक्स वगैरह और लाइनर्स थे, साथ में ये सन ग्लासेस और बड़ी चीज़ें भेजी हुई थी छोटी छोटी। ये हल्दी का जो हमें स्किन केयर है, काफ़ी पिछले महीने आई थिंक आया था, लेकिन इसको हम शुरू करने लगे हैं। और इसका जो है, इसकी कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी शुरू की थी जो हमें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसका ये जो है क्लेंजर और क्रीम जो है वो अब हम शुरू करने लगे हैं। और इसका फिर इन दो चीज़ों का रिव्यू इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही देंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो आज की वीडियो है वो ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।